जब एक चोर को मिला भगवान कृष्ण का सच्चा संदेश। बहुत समय पहले वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। हर सुबह मंदिर में भजन गूंजते थे और शाम को आरती की धुन पूरे गांव को भक्ति से भर देती थी। लेकिन उसी गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम माधव था। माधव बहुत गरीब था। गरीबी ने उसे धीरे धीरे गलत रास्ते पर धकेल दिया। शुरू में उसने भूख के कारण छोटी मोटी चोरी की, लेकिन धीरे धीरे चोरी उसकी आदत बन गई। गांव के लोग उससे डरते थे, कोई उस पर भरोसा नहीं करता था। एक दिन उसे पता चला कि मंदिर में भगवान लॉर्ड कृष्ण को सोने की एक सुंदर माला चढ़ाई गई है। माधव के मन में लालच जाग गया। उसने सोचा, अगर मैं वो माला चुरा लूं तो कई महीनों तक आराम से जी सकता हूं। उसने रात होने का इंतजार किया। आधी रात को जब पूरा गांव सो गया, माधव धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ा। मंदिर में गहरी शांति थी। दीपक की हल्की रोशनी में भगवान लॉर्ड कृष्ण की मूर्ति चमक रही थी। माधव धीरे धीरे मूर्ति के पास पहुंचा। उसने कांपते हुए हाथ से माला पकड़ने की कोशिश की। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो घबरा गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने फिर से माला उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी अचानक उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, माधव। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। फिर वही शांत आवाज आई, डर क्यों रहे हो? माधव ने धीरे धीरे मूर्ति की ओर देखा। उसे ऐसा लगा जैसे भगवान लॉर्ड कृष्ण की आंखें उसे देख रही हों। उसके हाथ कांपने लगे। आवाज फिर आई, तुम यहां क्या करने आए हो? माधव ने पहले झूठ बोलने की सोची, लेकिन उस पल उसे लगा कि अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। उसने सिर झुका लिया। मैं चोरी करने आया हूं, उसने धीरे से कहा। कुछ क्षण के लिए मंदिर में गहरा सन्नाटा छा गया। फिर वही शांत आवाज बोली, अगर तुम्हें सच में जरूरत है तो माला ले जाओ। माधव हैरान रह गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। सच? उसने पूछा। आवाज बोली, हां, लेकिन पहले एक बात बताओ। क्या? क्या तुम खुश हो? यह सवाल सुनकर माधव चुप हो गया। उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, नहीं, मैं खुश नहीं हूं। आवाज फिर बोली, तुम चोरी करते हो, लोग तुमसे डरते हैं, कोई तुम पर भरोसा नहीं करता। क्या यही जीवन है? माधव की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, उसने कहा। आवाज बहुत कोमल हो गई। माधव, मैं तुम्हें सजा देने नहीं आया, मैं तुम्हें बदलने आया हूं। माधव घुटनों के बल बैठ गया। लेकिन मैं बदल नहीं सकता, उसने रोते हुए कहा। क्यों? आवाज ने पूछा। क्योंकि लोग मुझे चोर मानते हैं। आवाज ने कहा, अगर दुनिया तुम्हें चोर मानती है तो क्या तुम खुद को भी हमेशा चोर ही मानते रहोगे? माधव चुप हो गया। फिर आवाज बोली, एक बार सही रास्ते पर चलकर देखो। अगर तुम्हारा दिल बदल जाएगा तो दुनिया की नजर भी बदल जाएगी। माधव रो पड़ा। उसने धीरे से सोने की माला वापस मूर्ति के पास रख दी। मुझे माफ कर दो, उसने कहा। तभी मंदिर में हल्की हवा चली। दीपक की लौ तेज हो गई। माधव ने ऊपर देखा। उसे ऐसा लगा जैसे भगवान लॉर्ड कृष्ण मुस्कुरा रहे हों। उस रात के बाद माधव ने चोरी हमेशा के लिए छोड़ दी। शुरू में किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो लोगों की मदद करने लगा, मंदिर की सफाई करने लगा, गरीबों की सेवा करने लगा। धीरे धीरे गांव के लोगों ने देखा कि माधव सच में बदल चुका है। कुछ सालों बाद वही आदमी जिसे लोग कभी चोर कहते थे, गांव का सबसे सम्मानित इंसान बन गया। और हर रात सोने से पहले वो मंदिर जाकर बस एक ही बात कहता, हे भगवान, आपने मुझे सजा नहीं दी, आपने मुझे एक नया जीवन दे दिया। अगर इस कहानी ने आपके दिल को थोड़ा भी छुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि शायद अगली कहानी वही हो जो आपकी जिंदगी की सोच बदल दे।